एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो बीएड का पहले सेमेस्टर का पेपर 1 है उसका सिलेबस देखेंगे। देखिए यहाँ पे पेपर 1 का नाम क्या है। इसका नाम है शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य है। इंग्लिश में इसको कहेंगे पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। और सबका स्पेलिंग भी जरूर याद रखें, देख लेते हैं। पर्सपेक्टिव PERSPECTIVES और सोशियोलॉजिकल इजी है SOCIOLOGICAL और फिलोसफिकल PHILOSOPHICAL और ये सब तो बेसिस ऑफ एजुकेशन पता ही है। तो इसका हिंदी वही है, शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए ये किताब का जो संरक्षण लिया जा रहा है, जो PDF है, वह डॉक्टर कामना पुस्तक कौन सा है? डॉक्टर कामना चतुर्वेदी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, मनीष बाबूराव पिल्लेवार, कोई भी पुस्तक हो। और ठाकुर पब्लिकेशन LTD लखनऊ का है। कोई भी पब्लिकेशन हो, सिलेबस में सबको, सिलेबस में तो कोई गलत नहीं देगा। और बात की जाए जो अपनी प्रस्तुति है पाठ्यक्रम की, उसमें थोड़ा बहुत अंतर लेखकों के द्वारा हो सकता है, अलग अलग राइटर का, अलग अलग पब्लिकेशन का। तो देखते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ BEd प्रथम सेमेस्टर हेतु पाठ्यक्रम सामग्री देखते हैं पेपर 1 का। ठीक है, शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। इसमें इकाई 1 है। इकाई 1 में है शिक्षा एवं दर्शन का अर्थ, संबंध, शिक्षा के विभिन्न प्रकार और दर्शन के नवीन दृष्टिकोण, दर्शन की शाखाएं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा और उनका शैक्षिक निहितार्थ। इसके बाद आता है भारतीय दर्शन एवं शिक्षा उपनिषदीय शैक्षिक दर्शन का महत्व, प्रकृति एवं इनकी प्रासंगिकता, बौद्ध शैक्षिक दर्शन का महत्व और प्रकृति एवं शैक्षिक निहितार्थ। मतलब उसको शैक्षिक निहितार्थ से ही जोड़ेंगे, एजुकेशन से ही जोड़ेंगे। इकाई 2 में आपका है विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों पर विचार, जैसे कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद में शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधियों तथा शिक्षक छात्र संबंध। और आपका आगे आएगा भारतीय एवं पाश्चात्य दार्शनिक जैसे शंकराचार्य, महात्मा गांधी, रसेल, एनी बेसेंट की शिक्षा की प्रभावी शैक्षिक प्रणाली के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण निहितार्थ। इकाई 3 की बात किया जाए तो शिक्षा एवं समकालीन भारतीय समाज, जिसमें शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में और सामाजिक परिवर्तन में परिवार की भूमिका, विद्यालय एवं समुदाय की भूमिका, सामाजिक व्यवस्था एवं शिक्षा का अर्थ, प्रकार्यात्मक और संरचनात्मक उप प्रणालियाँ, सामाजिक व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका रहेंगी। बाकी आगे होगा राष्ट्रीय एकता में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अर्थ, लक्ष्य एवं शिक्षा के उद्देश्य, मानवाधिकार का अर्थ, लक्ष्य, प्रासंगिकता एवं निहितार्थ, लोकतंत्र का विकास एवं शिक्षा की भूमिका, संविधान में निहित मूल अधिकार और मूल कर्तव्य तथा इनकी प्राप्ति में शिक्षा की भूमिका। जैसा कि आपको पता होगा कि जो रिवाइज टाइम टेबल आया है उसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पहला और तीसरा सेमेस्टर का पेपर होगा तो 11 तारीख से आपका शुरू है। 11 से लेकर वहीं आपका 20, 21, 22 तक जब तक है, वहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत होगा 21, 22, 24, मतलब 11 से लेकर 25 के अंदर ही है, 11 से 25 के अंदर ही है। वहीं आपका 10 दिन पेपर चलेगा, 10 दिन पहला सेमेस्टर का, 10 दिन दूसरा सेमेस्टर का, मतलब दूसरा मतलब तीसरा सेमेस्टर का। ठीक, यहाँ तक हमने देखा शिक्षा की भूमिका। ठीक, अब इकाई 4 देखते हैं। इकाई 4 में क्या है? शैक्षिक नियोजन, आर्थिक विकास, शैक्षिक नियोजन का अर्थ एवं भूमिका, भारत में नवीन योजना नीति, आर्थिक विकास का अर्थ, उद्देश्य, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका, मानव निवेश के रूप में शिक्षा की भूमिका एवं शैक्षिक निहितार्थ। बाकी इसके दूसरे मतलब हर यूनिट में 2-2 पार्ट है, जैसा कि आप जानते हैं। नहीं जानते तो आप जान जाइए, बता दे रहे हैं, वही जानने के लिए तो बता रहे हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अर्थ, सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर, संस्कृति की पुनः स्थापना में शिक्षण की भूमिका, मूल्य का अर्थ, भारतीय मूल्य एवं भारतीय मूल्यों की स्थापना में शिक्षक की भूमिका। तो यहाँ पे आपका मतलब कि हर पेपर में आपका 4-4 यूनिट है और हर यूनिट में 2-2 भाग है। तो इस प्रकार से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, मतलब इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, सबके 2-2 पार्टों को हमने देखा कि उसमें क्या क्या है। और पेपर 1 अब इसके बाद देखते हैं उसके अंदर विस्तृत।
टू। अब देखते हैं इसमें अंदर क्या है, यानी कि अध्याय 1 है, जो इकाई 1 है, अध्याय 1 है, जिसमें शिक्षा एवं दर्शन है। उसमें क्या है, शिक्षा है, जैसे कि शिक्षा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विषय विस्तार या फिर क्षेत्र, स्कोप या फिर फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की आवश्यकता है, महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न रूप या प्रकार, डिफरेंस फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, और एक और आता है निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अब इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आएगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी पर्पज या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, व्यवसायिक विकास का उद्देश्य यानी कि एम्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यानी कि जो आपका कमर्शियल एजुकेशन है, यानी व्यवसायिक शिक्षा है। अब इसके बाद वो आपका अगला पॉइंट आएगा, शिक्षा एवं दर्शन, यानी एजुकेशन एंड फिलॉसफी क्या है। इसके अंतर्गत कौन कौन पॉइंट आएंगे, दर्शन का अर्थ और परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का स्वरूप, प्रकृति एवं विशेषता, यानी कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का अगला है, दर्शन का भारतीय एवं पाश्चात्य स्वरूप, यानी इंडियन एंड वेस्टर्न नेचर ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ फिलॉसफी। शिक्षा और दर्शन का संबंध यानी रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। दर्शन का शिक्षा पे प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। शिक्षा का दर्शन पे प्रभाव, मतलब दोनों का तो प्रभाव पड़ेगा एक दूसरे पे। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। शिक्षा के विभिन्न अंगों पर दर्शन के प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी एंड डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ये सब आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा दर्शन की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, यानी तत्व मीमांसा, जैसे जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। तत्व मीमांसा का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा संबंधित समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स। और इसके बाद तत्व मीमांसा एवं शिक्षा यानी मेटाफिजिक्स एंड एजुकेशन आ जाएगा। इसके बाद ज्ञान मीमांसा आएगा, यानी कि एपिस्टीमोलॉजी। इसमें क्या है, इसमें आपको ज्ञान क्या है, यानी कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, ज्ञान क्या है, व्हाट इज द नॉलेज। ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र और स्वरूप यानी स्कोप एंड नेचर ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा एवं शिक्षा यानी एपिस्टेमोलॉजी एंड एजुकेशन। दर्शन और ज्ञान मीमांसा का महत्व एवं भूमिका होगा। इसके बाद मूल्य मीमांसा आएगा, यानी कि एक्सियोलॉजी। इसमें आपका मूल्य मीमांसा का अर्थ, मूल्य मीमांसा की विशेषताएं, मूल्य मीमांसा के प्रकार यानी टाइप्स, मूल मीमांसा पर आधारित शिक्षा यानी एजुकेशन बेस्ड ऑन एक्सियोलॉजी। मूल मीमांसा की समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ एक्सियोलॉजी। फिर अभ्यास प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद अध्याय 2 भारतीय दर्शन और शिक्षा आ जाएगा, जिसमें भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का परिचय हो जाएगा। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। भारतीय दर्शन की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। भारतीय चिंतन का शिक्षा पे प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन थॉट एंड एजुकेशन। इसके बाद आपका उपनिषदी शैक्षिक दर्शन आ जाएगा, यानी उपनिषद का अर्थ और परिभाषा, उपनिषदियों की संख्या, उपनिषद दर्शन के प्रमुख तत्व, उपनिषदीय दर्शन की प्रकृति, उपनिषदीय दर्शन के मूल सिद्धांत, उपनिषदीय दर्शन का शैक्षिक दृष्टिकोण, उपनिषदीय शैक्षिक दर्शन का मूल्यांकन, ये सब आ जाएगा। मूल्यांकन का मतलब एवल्यूएशन। प्रिंसिपल आपका सिद्धांत हो जाएगा, नेचर आपका प्रकृति हो जाएगा, ये सब अंग्रेजी आप जानते ही हैं। परिभाषा का मतलब मीनिंग। इसके बाद बौद्धिक शैक्षिक दर्शन भी है, इसमें आपका बुद्धिस्ट हो जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय, प्रत्यय समुत्तवाद या फिर सिद्धांत उनका, अष्टांगिक मार्ग उसका उद्देश्य, बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत आ जाएंगे, बौद्ध दर्शन एवं शिक्षा आ जाएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं आपका इकाई 2। इकाई 2 में भी क्या क्या आएगा आपका, पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय यानी वेस्टर्न फिलोसफी ऑफ स्कूल, जिसमें आदर्शवाद आएगा। आदर्शवाद में इतने चीज़ें आएंगी, पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है इसलिए हम आपको बस दिखा दे रहे हैं। फिर प्रगतिवाद आएगा, प्रगतिवाद में इतने चीज़ें आएंगी, सबका अंग्रेजी भी देख लीजिएगा। फिर यथार्थवाद आएगा, यानी इसे रियलिज्म कहते हैं। प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म आएगा, फिर इसमें इतने चीज़ें आएंगी, यह देख लीजिए, इतना इतना है। फिर इसके बाद अध्याय 4 आपका आएगा भारतीय एवं पाश्चात्य शैक्षिक दार्शनिक, जिसमें कि भारतीय शैक्षिक दार्शनिक है, शंकराचार्य है, महात्मा गांधी है, शंकराचार्य के विषय में इतना है। फिर अरबिंदो हैं, अरविंद घोष, फिर जे कृष्णमूर्ति आएंगे, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन आएंगे, फिर आएंगे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज, ये कौन है तुकडोजी। इसके बाद आपके आएंगे पाश्चात्य शैक्षिक दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल, ये सब आएंगे।
एनी बेसेंट आएंगे, जीन जैक्स रूसो आएंगे और जॉन डेवी आएंगे, ये सब आएंगे। इकाई 3 में क्या है, शिक्षा एवं समकालीन भारतीय समाज है, इसमें भारतीय समाज, फिर इतने चीज़ें आएंगी, देख लीजिए रोक के आराम से। सामाजिक परिवर्तन में इतने चीज़ें आएंगी, फिर सामाजिक व्यवस्था में इतने चीज़ें आएंगी, फिर अभ्यास प्रश्न वो तो रहेगा ही, वो तो उससे क्या मतलब है। राष्ट्रीय एकता एवं लोकतंत्र की बात की जाए तो राष्ट्रीय एकता में इतनी चीज़ें आएंगी। इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना समझ में इतने चीज़ें आएंगी, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट में इतने चीज़ें, इतने पॉइंट हैं। इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों देखिएगा सबका। लोकतंत्र के विकास में भी इतने चीज़ें आएंगी। भारतीय संविधान की बात की जाए तो संविधान में इतनी चीज़ें आएंगी। संविधान के बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले आप सभी लोग जानते ही होंगे। शैक्षिक नियोजन और आर्थिक विकास की बात इकाई 4 में होगी। इकाई हर किताब में, हर पेपर में 4-4 इकाई है, तो चौथे इकाई पे पहुंच चुके हैं। इसमें शैक्षिक नियोजन होगा। शैक्षिक नियोजन में इतने पॉइंट हैं, ठीक है, इतने पॉइंट है। इसके बाद भारत में नवीन योजना नीति यानी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बारे में चर्चा होगी। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसके बाद संस्कृति और मूल्य होगा, चैप्टर कल्चर एंड वैल्यू, जिसमें संस्कृति और शिक्षा, फिर मूल्य पे चर्चा होगी। फिर इसके बाद आपका अभ्यास प्रश्न हो जाएगा, बस ख़त्म, ज़्यादा नहीं है। टैन टैन इकाई 4 में अध्याय 7-8 दोनों ख़त्म हो गए, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये सब कल्चर वल्चर पढ़ लीजिएगा, सब ख़त्म हो चुका है। इसको रोक के अच्छे से देख लीजिएगा किसके अंदर क्या है। हम बार बार बाद वाला नहीं पढ़ें, केवल एक यूनिट पढ़ें ताकि आपको ज़्यादा लंबा ना हो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, समझ में आ गया तो भी बताइए, आधा समझ में आया, पूरा समझ में आया, जैसा समझ में आया वैसा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।